16 फरवरी को दिलीप कुमार जो छात्र नेता है वो भी कर रहे हैं, साथ ही 9 फरवरी को सौरभ कुमार जी भी कर रहे हैं, वो भी छात्र नेता है। तो ऐसे में आप ही लोग विभाजन कर रहे हैं? नहीं, विभाजन नहीं कर रहे हैं। सौरभ भैया ने ट्वीट किया होगा कि 9 फरवरी को आंदोलन है, यहाँ पर हमारी लड़ाई जो हो रही है वो छात्रों की हो रही है, तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। जो 16 का आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र नेता है, ये नहीं स्वार्थी नेता है। अब दिलीप जी है तो उनका हेजमनी है, वो अलग अलग मीडियाओं के जरिए जो है अपना 16 जो है फरवरी के आंदोलन को ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। एक खुशबू जी महिला, हम कोई नेता नहीं, हम जो है छात्र हैं, TRE 4 के छात्र हैं, तो इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है क्योंकि दूसरा कोई छात्र नेता न उभर जाए, तो उनका चूंकि नाम उससे दब जाएगा, तो इसलिए वो साजिश कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के 6 बच्चे जेल में चले गए। एक भी बाइट दिखा दीजिए उस तथाकथित छात्र नेता का कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों के लिए उसने आवाज़ उठाई होगी। हमने सभी साथियों ने मिल करके छात्रों का बेल करवाया है और आज उनका केसेस जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है। कैसे छात्र नेता हैं आप? वाकई में वो छात्र नेता है और छात्रों के हित की बात करते हैं, तो आइए मिल करके लड़ते हैं। एक दिन उतरते हैं, तमाम छात्र नेता एक दिन में उतरते हैं। क्या है उनमें हिम्मत कि छात्र अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर छात्रों के हित के लिए सड़क पर उतरे एक साथ। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज छात्र नेता खुशबू जी हमारे बीच है और कुछ अभ्यर्थी भी यहां पर है और ये 9 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। उसका रोड मैप को लेकर हम इनसे जानकारी लेंगे और आंदोलन की क्या है मांग, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, ये हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। जी धन्यवाद। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं 9 तारीख को, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? आंदोलन TRE 4 को लेकर हो रही है। पहले हम लोगों ने 27 जनवरी को जो बैठक रखा था उसमें हमने कहा था कि 7 फरवरी तक हम लोग इंतजार करेंगे कि 7 फरवरी तक अगर नोटिफिकेशन आ जाती है TRE 4 को लेकर तो आगे हम आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो आगे आंदोलन करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों पहले BPSC का कैलेंडर जारी होता और उस कैलेंडर में कहीं भी TRE 4 की चर्चाएँ नहीं होती है, तो इसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि आंदोलन होना चाहिए। 9 फरवरी को आंदोलन हो रहा है पटना कॉलेज। 44,000 के अभी भर्ती देने के बात कर रही है सरकार BPSC TRE 4 के ही स्टूडेंट्स को कि 44,000 हम देंगे, 19,000 हाई स्कूल में और नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा जूनियर स्कूल में और बाकी के हाई स्कूल में। इस पे क्या कहें? सरकार का अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। ये जहां फंस रहा है मामला सरकार की नज़र में, ROE की नज़र में कि रोस्टरे क्लियर नहीं हुआ और लगातार इनका रोस्टरे क्लियर हो रहा है। बस हम इतना जानते हैं कि अब जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करिए ना, तो 9 फरवरी अंतिम दिन है अभ्यर्थियों का आंदोलन का। 9 फरवरी, लेकिन 16 फरवरी को दिलीप कुमार जो छात्र नेता है वो भी कर रहे हैं, साथ ही 9 फरवरी को सौरभ कुमार जी भी कर रहे हैं, वो भी छात्र नेता है। तो ऐसे में आप ही लोग विभाजन कर रहे हैं? नहीं, विभाजन नहीं कर रहे हैं। सौरभ भैया ने ट्वीट किया होगा कि 9 फरवरी को आंदोलन है, वो हमारे बड़े हैं और वो हमारे साथ है, इसलिए वो 9 फरवरी का सपोर्ट में बोले हैं। छात्र हित की बात ये होती है कि जो एग्जाम्पल सौरभ भैया ने दिया कि यहाँ पर हमारी लड़ाई जो हो रही है वो छात्रों की हो रही है, तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। जो 16 का आंदोलन कर रहे हैं वो छात्र नेता है, ये नहीं स्वार्थी नेता है। अब अभ्यर्थी से जानिए, वो स्वार्थी नेता। मैं स्वार्थी नेता कैमरा पे स्टूडेंट से बिल्कुल कह रहे कैमरा के सामने वो स्वार्थी नेता। अगर छात्र हित की बात रहती तो 9 फरवरी वो शामिल होते। क्या बोलेंगे? आप अभ्यर्थी हैं, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, बात यह है कि अगर आप नेता हैं तो आप में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए और नेतृत्व आप कर रहे हैं तो सबको जोड़ करके करिए। आप ये कह रहे हैं अगर फलाना छात्र नेता इसमें शामिल हो गया हमारे संघर्ष में तो हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, तो इसमें आप छात्र हित को जो है प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत अहंकार को, सिर्फ हम आंदोलन करेंगे, हम रहेंगे तो आंदोलन होगा, फलाना आदमी आ जाएगा, चिलाना आदमी आ जाएगा तो आंदोलन नहीं होगा। स्वार्थ इस सेंस में है आपका कि अगर आप चूँकि आंदोलन कर रहे हैं तो उससे आप अपनी इसके पहले जो है वो आंदोलन जो है जो नेता हैं वो पहले जो है MLA का चुनाव लड़ चुके हैं, SC का चुनाव लड़ करके है जो है जाना चाहते हैं विधानसभा में, विधान परिषद में। दिलीप जी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो आप जो है सिर्फ कह रहे हैं कि हम ही आंदोलन करेंगे बाकी नहीं। अगर मान लीजिए कि आप किसी अच्छे आप विद्यार्थियों के हक में खड़े हैं तो हम भी आपका साथ देंगे, तो आप कहेंगे नहीं आप आइएगा तो आंदोलन नहीं होगा, हम आंदोलन करेंगे नहीं, हम पीछे हट जाएंगे, तो इसमें तो व्यक्तिगत हित इसमें आ गया ना, इसमें तो छात्रों का हित है ही नहीं। क्या कुछ रोड मैप है आप लोगों का 9 फरवरी को जो आंदोलन किया जाएगा? 9 फरवरी को हम लोग सभी पटना कॉलेज में इकट्ठा होंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुँचेंगे और अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे। और चूँकि अब दिलीप जी हैं तो उनका हेजमनी है, वो अलग अलग मीडियाओं के जरिए जो है अपना 16 जो है फरवरी के आंदोलन को ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। एक खुशबू जी महिला, हम कोई नेता नहीं, हम जो है छात्र हैं, TRE 4 के छात्र हैं,
तो इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि दूसरा कोई छात्र नेता न उभर जाए, तो उनका चूँकि नाम उससे दब जाएगा, तो इसलिए वो साजिश कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। ये तो जाने के लिए तैयार है कि हमारे साथ आइए बात कीजिए, लेकिन तो वही नहीं साथ आ रहे हैं, यही दिक्कत है। तो क्या लग रहा है ये जो आप लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, तो ये कितना सफल होगा? सफल तो अब रोड पे उतरेंगे, उसके बाद ही कितनी की संख्या में करने के? लगभग हम लोग 50,000 आंकड़ा रख रहे हैं कि उतने छात्र आए। हम लोग मेहनत करेंगे और छात्र हैं, क्योंकि छात्रों का मुद्दा है तो छात्र आएंगे। तो कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ पटना के ही रहेंगे या और पूरे ऑल ओवर बिहार से? बिहार के? हाँ, पूरे प्रचारित करेंगे इस चीज़ को। आपके जरिए वहाँ तक बात पहुँचेगी, छात्र जरूर आएंगे इस कॉल पे। बीपीएससी TRE 4 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप लोग 9 फरवरी को, क्या कुछ है रोड मैप? देखिए, रोड मैप सिंपल सा है कि 9 फरवरी को अहिंसात्मक रूप से महात्मा गांधी के मूल्यों पर और संविधान के मूल्यों पर चलते हुए हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने मांगों को लेकर के आवाज बुलंद करे। तो आंदोलन शांतिपूर्वक होने वाला है या फिर प्रदर्शन करके? बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। पटना कॉलेज से सुबह 11 बजे ये आंदोलन निकलेगा। सदन के लिए हम मार्च करेंगे, क्योंकि आज हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए बजट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कहाँ पर? सदन में कर रहे हैं। तो हम उस सदन में जा कर के उनसे सवाल करेंगे कि आखिर में हमारी भागीदारी की बात कब होगी, नौकरी बेरोजगारी पर बात कब होगी, महिला सशक्तिकरण पर बात कब होगी, महिला प्रोटेक्शन पर बात कब होगी। तमाम मुद्दों को लेकर के हम सवाल पूछेंगे। 44,000 अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 44,000 पे हम रिक्तियों पर भरेंगे। अनाउंस कहाँ किया मैडम, आप बता दीजिए। दैनिक भास्कर के पेपर पे आया है ना, अनाउंसमेंट कहाँ है, नोटिफिकेशन कहाँ है? ऐसे ऐसे मैं पेपर की 1000 कटिंग दिखा सकता हूँ कि जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा कि परसों आएगा 70,000 पर। फिर उन्होंने तो ट्वीट किया था कि 1,20,000 पे आ जाएगा। पूर्व ट्वीट है माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो उसको तो हम आधिकारिक मानते। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया था, फिर वो तो उसका हवा उड़ गया। तो फिर दैनिक भास्कर में जो छपा उसका क्या ही अथी है। हमें नोटिफिकेशन चाहिए। और 44,000 क्या होता है मैडम? हमको अगर आप मुझे मेहनताना 1,20,000 स्वीकारे और मेहनत करने के बाद आप कह रहे हैं कि मैं आपको 10,000 दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कम करके आप 80,000 कर दीजिए, 70,000 कर दीजिए। 44,000 क्या होता है? सम्मानजनक पदों पर वैकेंसी नहीं निकली, ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तमाम चीज़ों का फॉर्म भर। तो अभी आपको के छात्र नेता जो है दिलीप जी अलग प्रदर्शन कर आंदोलन निकाल रहे हैं 16 को, और खुशबू जी और सौरभ जी मिलकर 9 तारीख को निकाल रहे हैं। तो क्या आप लोगों में? बता दूं, आपने कहा आप लोगों के छात्र नेता। छात्र नेता का मतलब होता है छात्र प्रतिनिधि, ठीक है। और छात्र प्रतिनिधि वो होते हैं कि छात्रों के ग्रीवांसेस को समझते हैं, छात्रों की मांगों को उठाते हैं। हम लड़ना जानते हैं। हमारे छात्र नेता नहीं, वो होंगे कहीं और के छात्र नेता, हमारे छात्र नेता नहीं है। दिलीप जी को आप छात्र नेता ही नहीं मानते? बिल्कुल, हमारे छात्र नेता नहीं है। मैं कहता हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों के लिए हमने लाठी खाई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के 6 बच्चे जेल में चले गए। एक भी बाइट दिखा दीजिए उस तथाकथित छात्र नेता का कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बच्चों के लिए उसने आवाज़ उठाई होगी। हमने सभी साथियों ने मिल करके छात्रों का बेल करवाया है, और आज उनका केसेस जो है पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। कैसे छात्र नेता हैं आप, जो आप खुद तो चुनाव लड़ते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर किसी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं तो उन पर एलिगेशन लगाते हैं, तो क्या आपको पैर पकड़ेंगे? छात्र नेताओं का क्या काम है? छात्रों के मुद्दे को उठाना, ना कि उसके साथ राजनीति करना। 16 तारीख को जो आंदोलन होगा उसमें साथी बनकर साथ निभाएंगे कि नहीं आप? 16 पहले आता है कि 9 पहले आता है, आप ही बताइए। 9 पहले आता है, और 9 का पहले अनाउंसमेंट हुआ होगा कि 16 का अनाउंसमेंट हुआ है? तो 9 का पहले ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। 27 जनवरी को ही घोषणा कर दी गई थी कि 7 तारीख के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। तो अगर आप छात्र नेता होते तो हम लोगों से बात करते कि क्या आपकी रणनीति है, क्या योजना है, साथ मिल करके चलने की बात होती, ना कि घोषणा होने के बाद आप घोषणा करते कि 16 को। तो तोड़ने की राजनीति हो रही है ना। जब हम लोगों ने 9 की घोषणा कर दी, फिर कल ही उन्होंने घोषणा किया, जबकि हम लोगों ने 2 तारीख को ही 9 की घोषणा कर दी, तो आखिर में ये तोड़ने की राजनीति हो रही है। मैं तो आज भी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर वाकई में वो छात्र नेता है और छात्रों के हित की बात करते हैं तो आइए मिलकर के लड़ते हैं। एक दिन उतरते हैं, तमाम छात्र नेता एक दिन में उतरते हैं। क्या है उनमें हिम्मत कि छात्र अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर छात्रों के हित के लिए सड़क पर उतरे एक साथ? पूछिएगा जरूर अपने माइक से जब पहुंचिएगा। तो आपने सुना यहाँ पर छात्रों की बात, अभ्यर्थी जो खुशबू जी के साथ आए थे, हमने उनसे संवाद किया। उनका कहना है कि दिलीप जी और खुशबू जी 2 अलग अलग छात्र नेता नहीं हैं। अगर दिलीप जी छात्र नेता होते
तो खुशबू जी और सौरभ जी जैसे कि साथ में आंदोलन कर रहे हैं 9 तारीख को, वैसे ही दिलीप जी भी हमारे साथ होते, अलग से आंदोलन नहीं कर रहे होते। उन्हें बस चुनाव से मतलब है, उन्हें जीतना है, एमएलए एमएलसी की चुनाव लड़ते रहते हैं और आगे भी विधानसभा में जाने की कोशिश करते रहेंगे। वो छात्र के नेता नहीं हैं, वो बस नाम लगाते हैं कि मैं छात्र नेता हूँ। जी हाँ, आपने ये सुना अभ्यर्थियों के द्वारा, खुशबू पाठक के द्वारा। आपको बता दें कि 9 फरवरी को खुशबू पाठक, सौरभ कुमार दोनों ही छात्र नेता मिलकर अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं शांतिपूर्वक। पटना कॉलेज से 11 बजे ये लोग शुरू करेंगे अपना आंदोलन और विधानसभा तक जाने की बात कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि विधानसभा तक हम जाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तो रहेगा ही, लेकिन दरख्वास्त भी किया है कि दिलीप कुमार से अगर वो हमारा साथ देना चाहते हैं, अगर अभी भी छात्र के हित के लिए सोचते हैं तो अभी भी हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो साथ नहीं दे सकते हैं तो हम कैसे साथ दें, ये बताइए। 27 जनवरी को 9 फरवरी का हमने अनाउंस किया था और कल उन्होंने 16 फरवरी का अनाउंस किया है, तो कहीं ना कहीं पहले वही हमारा हाथ छोड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।